नीतीश बाबू, लालू जी एक बार कहे थे कि नीतीश कुमार का सब हम लोग का मुंह में 32 को दांत होता है और ये जनाब के पेट में दांत है। तो तेजस्वी यादव का लाइफ खा गए। ये राजनीति उनके बस का रोग नहीं है तेजस्वी जी का। और तेजस्वी जी बबुआ बनकर नीतीश कुमार के गोदी में बैठकर आनंद एसी का लेते रहें, लेकिन याद रखें कि आने वाला 24 इनके हाथ से निकल गया तो अभी ये एसी में है, एसी बॉय हो गए हैं। इन्हें बाहर की दुनिया नजर नहीं आती। झुका दे जो आसमां, हम किसी से कम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। हम साता को हिला कर रख देंगे, सड़क से सदन तक ये प्रदर्शन चलेगा। और आने वाली ये तो अभी झांकी है, इंतजार कीजिए 24 की, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। जो शिक्षक हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। क्या क्या मांगे आप लोगों? मांगे है कि सबसे पहले समान काम के बदले समान वेतन, जो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था उस आदेश को बहाल करना। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इनके पाले में गेंद डाल दिया था कि अगर बिहार सरकार अगर चाहेगी तो आप नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतनमान दे सकती है, तो ये लागू करें। दूसरा चीज़, हम लोग का जो है 18 साल में 18 बार परीक्षा दे चुके हैं और जब 18 बार परीक्षा दिए तो बिहार सरकार का सारा कार्य करने के लिए हम लोग योग्य हो जाते हैं। इनका जनगणना हो, BLO का कार्य हो, जो भी कार्य है हम धरातल पर पूरा करते हैं। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बारी आती है तो इन जनाब के नज़र में हम लोग अयोग्य हो जाते हैं। ये दोगली नीति न जाने किस विश्वविद्यालय से या कॉलेज स्कूल से पढ़ कर आए हैं, हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग भी संकल्प ले चुके हैं इस बात के साथ कि झुका दे जो आसमां, हम किसी से कम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। हम साता को हिला कर रख देंगे, सड़क से सदन तक ये प्रदर्शन चलेगा। और आने वाली ये तो अभी झांकी है, इंतजार कीजिए 24 की, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अगर हम लोग PK शाही को हराकर साबित किए थे अपनी एकजुटता का, अगला एकजुटता बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का होगा, तब इन्हें एहसास होगा कि हम हिटलर शाही नहीं चलने देंगे और इनका हिटलर शाही और तानाशाही बिहार में नहीं चलेगी। आप बोला गया था ना जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष था तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहली सुनवाई नियोजित शिक्षकों। माननीय तेजस्वी यादव जी को एक बहाना करते हैं कि मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। उप का मतलब हम जानते हैं कि चुप होता है, तो आपका काम सारा हो रहा है। और जो आप घूम घूम कर ये प्रचार किए थे कि हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों को हम समान काम के बदले समान वेतन देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, वादा कहाँ गया? ये वादा कहाँ गया? तो अभी ये एसी में है, एसी बॉय हो गए हैं। इन्हें बाहर की दुनिया नजर नहीं आती। और सुन लीजिए, नीतीश बाबू, लालू जी एक बार कहे थे कि नीतीश कुमार का सब हम लोग का मुंह में 32 को दांत होता है और ये जनाब के पेट में दांत है। तो तेजस्वी यादव का लाइफ खा गए। उनका मेन टारगेट था कि नियोजित शिक्षक जो है RJD का सपोर्टर है, तेजस्वी यादव से इसको दुश्मन बना दो। वो अपना दुनिया अपना खेल कर गए। ये राजनीति उनके बस का रोग नहीं है तेजस्वी जी का। और तेजस्वी जी बबुआ बनकर नीतीश कुमार के गोदी में बैठकर आनंद एसी का लेते रहें, लेकिन याद रखें कि आने वाला 24 इनके हाथ से निकल गया। तेजस्वी यादव तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री। जी नहीं, प्रधानमंत्री बन चाहे तो कुछ भी बन जाए, इनका आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि नियोजित शिक्षकों का सब हक जो अधिकार की लड़ाई है वो जायज़ है और उसको मिलना चाहिए। लगता है सरकार और प्रशासन आपकी बात को सुनेगी। जाएंगे विधानसभा का घेराव करने, आपसे पहले प्रशासन उतरी हुई है। मैडम एक बात सुन लीजिए, 1500 पर हम लोग बहाल हुए थे, आज 42,314 मिल रहा है। नीतीश बाबू हमें गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, कोई सरकार हमें ये पुरस्कार के तौर पर नहीं दे रही है। ये हमारा संघर्ष का परिणाम है। बिहार राज्य शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक संघ का ये संघर्ष का परिणाम है कि आज 15,000 से आज 42,300 की दूरी हमने तय किया है। और समान काम के बदले समान वेतनमान लेकर रहेंगे और यही नहीं, पुरानी पेंशन भी लेंगे। जो शिक्षक हित की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। इसी संकल्प के साथ इसके पहले भी तो कई बार आप लोगों ने कोशिश की। हम लोगों ने किया था, लेकिन पहले का परिदृश्य कुछ और था, आज का परिदृश्य कुछ और है। पहले हम लोग मात्र 60,000 थे, 60,000 से 3.5 लाख हुए, आज 4.25 लाख हैं। झुका कहा गया है। देखिए, हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़े हैं, हमें एक ही भरोसा है, एक ही विश्वास है अपने संघर्ष पर, अपने परिश्रम पर। नियोजित शिक्षकों की बात नहीं सुनना सरकार को कितना महंगा? बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। हम लोग 30 विधायक कम से कम हम लोगों ने चुनाव में जिता कर भेजा था। 30 विधायक, एक दो विधायक नहीं।
और एसी बॉय घर से न निकले और अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाए तो इसके लिए नियोजित शिक्षक दोषी हैं। पता चलेगा आपकी कि 25 से 21 से जो आप आए थे 71 पर, इस बार 21 से भी नीचे जाएंगे। ये तो नियोजित शिक्षक हैं और विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तो कहा था उन्होंने कि सबसे पहले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें नियोजित शिक्षकों की जो मांग है वो रखी जाएगी और उसमें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उनको राजकर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा बार बार जो वैकेंसीज निकली उसमें बदलाव किया गया और अब जो है शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि उनको बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद से उन्हें रखा जाएगा। इसको लेकर के जो है आक्रोश है शिक्षकों में और विधानसभा का घेराव करने वाले कह रहे हैं कि 24 में जो है वो सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बनी रही हमारे साथ। दिक्कत भी अपडेट में आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।